जय माता दी। क्या आपने कभी सोचा है, जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो केवल आकाश में ही परिवर्तन नहीं होता, हमारी चेतना पर भी उसका एक सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम सब जानते हैं, चंद्रदेव आयुष, स्वास्थ्य और शीतलता के स्वामी हैं। प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या का भी हमारी मनस चेतना पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो फिर ये तो ग्रहण का समय है, तो जरा सोचिए, इस पे हमारी मानसिक चेतना कितनी अधिक प्रभावग्रस्त हो सकती है। तो इस बार जो चंद्र ग्रहण आ रहा है उसमें हमें विशेष रूप से कुछ आध्यात्मिक बातों का ध्यान रखना चाहिए, विशेष मंत्रों का जप करना चाहिए, और ऐसा करने से हम अपनी मानसिक और आध्यात्मिक चेतना को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के अवसर पर उस समय के दौरान हमें किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए जो हमारे लिए बहुत शुभ माने गए हैं। आइए आज का ये चंद्र ग्रहण विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। चंद्र ग्रहण मात्र एक खगोलीय घटना नहीं है, वह आत्मचिंतन, शुद्धि और गहन साधना का अत्यंत शक्तिशाली समय होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण काल में किया गया नाम जप सामान्य समय से लाख गुना अधिक फलदायी होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ग्रहण एक ऐसा समय होता है जब नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे आसपास, हमारे वातावरण में फैली होती हैं, और उनसे सुरक्षा के लिए, उनसे बचाव के लिए अधिक से अधिक आध्यात्मिक नाम जप किया जाता है। इस समय के दौरान वातावरण में एक विशेष कंपन होता है जो हमारी प्रार्थना को सीधे ईश्वर तक पहुंचाता है। तो प्रश्न आता है, आखिर ग्रहण काल में कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए? तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ होता है हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि यह महामंत्र है, ये सामान्य मंत्र नहीं है। महामंत्र उसे कहते हैं जिसके अंदर सभी मंत्रों की शक्ति सम्मिलित होती है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र हमारे शास्त्रों के अनुसार सबसे अधिक शक्तिशाली मंत्र बताया गया है। तो इस ग्रहण के दौरान आप माला के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। ये मंत्र इस प्रकार है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप इस माला के ऊपर इस महामंत्र का जप करते हैं तो आपके मुख द्वारा इस वातावरण में एक दिव्य ध्वनि कंपन उत्पन्न होता है, और ये सारी सकारात्मक ऊर्जाएं आप अपने आसपास के वातावरण और संपूर्ण ब्रह्मांड में भेजते हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप ग्रहण की नकारात्मक शक्तियां आपको प्रभावित नहीं कर पाती। और ये हरे कृष्ण कृष्ण महामंत्र में पर भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, भगवान रामचंद्र जी का नाम भी सम्मिलित है, इसलिए इसे हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने के लिए कहा जाता है। तो अगर सामान्य दिन में आप 4 माला करते हैं, 8 माला करते हैं या 16 माला करते हैं, तो ग्रहण करने वाले दिन आप यह हरे कृष्ण महामंत्र की माला को दुगनी कर दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप करेंगे उतना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा करके आप स्वयं का नहीं बल्कि आसपास के वातावरण में फैले हुए सभी जीवों का कल्याण कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा एक महामृत्यु जप है, उसका भी जप किया जा सकता है, और ये मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदना मृत्यु मोक्षी यमामृता। ये भगवान शिव की आराधना करने वाला मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, यहाँ तक कि मृत्यु के भय से भी ये महामृत्यु जप हमें बचा सकता है। इसलिए विशेषकर इस दौरान जब चारों ओर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ रहा होता है, तो ऐसे में महामृत्यु मंत्र का जप भी श्रेष्ठ बताया गया है। इसके उपरांत आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें इस समय के दौरान नरसिम्हा कवचम का पाठ करना चाहिए, उसका श्रवण या फिर उसका पठन करना चाहिए, उसका उच्चारण करना चाहिए। भगवान नरसिंह देव की आरती गा सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इस समय बहुत अच्छा माना जाता है। इसके उपरांत आप चंद्रदेव का मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं: ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम चंद्राय नमः। इसके अलावा एक और मंत्र है, और वो मंत्र इस प्रकार है: तमोमय महाभीम सोम सूर्य विमर्दन हेम तारा
प्रधानेन मम शांति प्रदो भव। इसका अर्थ ऐसा होता है कि अंधकार रूप महाम चंद्र सूर्य का मर्दन करने वाले हे राहु सुरवन तारा दान से मुझे शांति प्रदान कीजिए। इसके अलावा एक श्लोक आता है, विद्युत नमस्तुभ्यम सिंह का नंदना दाने नाने नागस्य रक्षमावे धजात भयात, अर्थात सिंह का नंदन पुत्र अच्युत है, विद्युत नाग के इस दान से ग्रहण जनित भय से मेरी रक्षा कीजिए। इसके अलावा अब इस ग्रहण काल के दौरान श्री रुद्राष्टम महामृत्यु मंत्र ललिता सहस्त्र नाम भगवान शिव के 108 हनुमान चालीसा नारायण कवच अष्टाक्षरी मंत्र भगवान श्री कृष्ण के सूर्य कवच आदित्य हृदय स्तोत्र गुरु मंत्र का जप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके सबसे ऊपर है हरे कृष्ण महामंत्र। तो आपको जितना संभव हो पाए, आप जिस भगवान को मानते हैं उनका जप जो है वो आप इस दिन कर सकते हैं, ताकि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो सब दूर हो जाएं और आपके जीवन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद लेके आए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। मेरी वीडियो को पसंद अगर आपको आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चंद्र ग्रहण में आप जितना हो सकते हैं, अगर एक माला करते हैं तो 2 कीजिए, 4 करते हैं तो 6 कीजिए। दुगनी आध्यात्मिकता की तरफ अपना ध्यान ले जाइए इस चंद्र ग्रहण के दौरान, क्योंकि इस दौरान अगर हम एक जो भी पुण्य फल करते हैं उसका हमें पुण्य जो है वो 1 लाख गुना बराबर अधिक मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दी।